नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी में। मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आऊँ आज ज्योग्राफी की क्लास। तो आज जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है उसमें देखेंगे हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी फिजिकल डिवीजन है, नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब देखिए, जैसे आज हम इसकी क्या कराएंगे, अभी इसमें थ्योरी है, ये क्या पढ़ाएंगे अभी हम, थ्योरी। और कल इसका क्या होगा, आपका एमसीक्यू का पार्ट होगा, ठीक है। अब क्या होगा, डेली एक दिन थ्योरी होगी और एक दिन एमसीक्यू होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वही सभी लोग लाइक करें, पहले वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पालियो मैग्नेटिज्म। देखिए, Paleomagnetism is a branch of study that examines the properties preserved in rocks and sediments at the time of their formation. This branch of science helps in the study of ancient geological events. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो पहले इसको तो समझ बोलते हैं पराचुंबकत्व। इसको क्या बोलते हैं? पराचुंबकत्व। पराचुंबकत्व जो है वह शाखा है, इसकी ब्रांच ऑफ स्टडी यानी कि अध्ययन की वह शाखा है जो किसको एग्जामिन करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, यानी कि चट्टानों के निर्माण, उनके जो सेडिमेंट्स होते हैं और फिर उनके समय की, भाई तो वो कब बनी, और फिर इन्हीं का ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ साइंस, अब विज्ञान की यह शाखा क्या करती है, मदद करती है स्टडी ऑफ एंशियंट जियोलॉजिकल यानी कि पुरातत्व घटनाओं को समझने में, ठीक है। जो पुरानी जो समय में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको समझने में भी हमारी मदद करती है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्टडी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना, उनके बारे में पढ़ाई करना। इज ऑल्सो कंडक्टेड थ्रू पालियोमैग्नेटिज्म, ये किसके द्वारा कंडक्ट होता है, पराचुंबकत्व के माध्यम से ही होता है। अब पालियोमैग्नेटिज्म मतलब जो है जो पराचुंबकत्व, स्टडीज हैव बीन यूज्ड टू सपोर्ट अल्फ्रेड वेगनर, मतलब ये है कि जो अल्फ्रेड वेगनर थे, एक जो महा वैज्ञानिक जिन्हें कहा जाता है, कौन थे, अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने जो है महाद्वीपीय जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब क्या होता है, जो महाद्वीप होते हैं ना बहुत बड़े, उनके विस्थापन के सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए, महाद्वीप ये जो क्या बोलते हैं, महाद्वीप थे, एक जगह से दूसरी जगह जो चल रहे थे, प्रतिस्थापित हो रहे थे, इनकी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए इन्होंने पालियोमैग्नेटिज्म का सहारा लिया था। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अब महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, द इंडियन लैंड मास वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना, जो इंडिया था, इंडियन लैंड मास जो था वो किसका पार्ट था, एक गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, द वास्ट रीजन ऑफ गोंडवाना इंक्लूड इंडिया, अब आज जो बहुत बड़ा जो पार्ट था गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड का, उसमें किसमें कौन कौन से आते थे, इंडिया आता था, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये जो है इसमें आते थे, किसमें, गोंडवाना लैंड के पूरे पार्ट में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द मिडिल मेसोजोइक, ड्यूरिंग द मिडिल मेसोजोइक, यानी कि गोंडवाना लैंड के भू विशाल क्षेत्र, मतलब ये है कि अब जो है मध्यजीवी एरा, मेसोजोइक एरा मतलब अबाउट 200 मिलियन ईयर्स एगो, 200 200 साल, ठीक है, पहले 200 मिलियन बोला, यानी कि 2 लाख 20 लाख साल पहले क्या हुआ था, गोंडवाना लैंड वॉज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस, गोंडवाना लैंड जो है दो भागों में, कुछ भागों में टूट गया, ड्यू टू कन्वेक्टिव करंट्स, किसके कारण, कन्वेक्टिव करंट्स। अब कन्वेक्टिव करंट्स क्या है, कन्वेक्टिव करंट्स क्या है, देखो कन्वेक्टिव करंट्स जिसको बोलते हैं संवहनीय धाराएं, जो पृथ्वी के अंदर जो है चला करती हैं हमेशा, ठीक है, अनेक टुकड़ों में क्या हो गया, ये विभाजित हो गया। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ऑफ दिस डिवीजन, इसके परिणाम के अनुसार, द इंडियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम गोंडवाना लैंड, अब इन भारतीय प्लेट जो है क्या हो गई, गोंडवाना लैंड से बिल्कुल अलग हो गए, ठीक है, एंड बिगैन टू ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड, और किधर की ओर हो गई, ये बिगैन टू ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड,
उत्तर दिशा की ओर जो है ये चलने लगी। ड्यू टू दिस नॉर्थवर्ड मूवमेंट, अब इसी उत्तर दिशा की ओर मूवमेंट के कारण द इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। अब जो इंडियन प्लेट है वो किसके साथ कोलाइड हो गई? यूरेशियन प्लेट की ओर ये चली गई। ठीक है, यूरेशियन प्लेट से क्या हो गई? ये टकरा गई। दूसरा है बिकॉज ऑफ दिस कोलाइजन, इस टकराने के बाद द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द टेथिस सी, यानी कि जो भारतीय प्लेट्स है इसके साथ टकराई। टकराने के बाद जो है इन दोनों प्लेट में भारतीय तथा यूरेशियन के बीच जो टेथिस सागर था उसके जो सेडिमेंट्री रॉक, उसके जो अवसादी जो चट्टान थे, ठीक है, वे क्या हुए? लोकेटेड बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स वर कंप्रेस्ड एंड अपलिफ्टेड टू द फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक है, अपलिफ्टेड टू, एक मिनट, अपलिफ्टेड टू फ्रॉम द हिमालयाज एंड माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट एशिया। मतलब ये कि जो हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में क्या होगा? ये बन गए माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट, यानी कि पश्चिमी श्रृंखला के रूप में ये बन गए, जिन्हें आज हम लोग क्या जानते हैं? हिमालयन रेंज के नाम से जिन्हें हम जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है द एंटायर हिमालयन माउंटेन रेंज रिप्रेजेंट अ यंग लैंड, यानी कि पूरी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह क्या दिखाती है? ये जो है युवा स्थलाकृति जिसे कहा जाता है, नई पहाड़ियां जो है कहलाती है। इट हैज हाई पीक्स, डीप वैलीज, इसमें क्या बहुत ज्यादा ऊंची चोटी है, गहरी घाटियां हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, बहुत ज्यादा तेज बहने वाली नदियां भी इसमें शामिल है। अगला है आर्टिसन वेल्स आर आल्सो फाउंड इन टेरियल रीजन ऑफ द हिमालयस। मतलब ये क्या कर रहा है? अब देखो, इसमें हिमालय के तराई क्षेत्र, टेरियल रीजन मतलब जो हमारा तराई क्षेत्र है हिमालय का, उसमें पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, पाताल तोड़ कुएं यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द टेथिस सी, मतलब टेथिस सी के हिमालय के ऊपर में उठने उठने के कारण हिमालयन एंड द सबसिडेंस ऑफ द नॉर्थ एज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, अ लार्ज बेसिन वाज फॉर्म। इससे क्या बेसिन हुआ? बहुत ज्यादा जो है बेसिन। अब देखो जैसे जैसे क्या हुआ कि टेथिस सागर के ऊपर हिमालय में ऊपर उठने लगे, प्रायद्वीपीय पठार क्या होगा? उत्तरी किनारे नीचे किनारे पर क्या हो गया? हमारा धंसने लगा। और यह एक क्या हुआ? बेसिन यानी कि द्रोणी का एक निर्माण हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? एक द्रोणी का निर्माण हुआ। ठीक है, ओवर टाइम, समय बीतने के बाद दिस बेसिन वाज ग्रेजुअली फिल्ड विद सेडिमेंट, यह बेसिन क्या हो गई? धीरे धीरे अवसादी निक्षेप जो आता है ना, अवसादी पदार्थ, इन सब से क्या हो गई? ये भर गई। ठीक है, भर गई। अब इससे क्या हुआ? ब्रॉड सेडिमेंट्स बाय रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेटू। अब धीरे धीरे क्या होगा? इसमें जो है जल निक्षेप बढ़ा, जल निक्षेप बढ़ने के बाद जो है उत्तरी मैदान ये पूरी तरह से विकसित हो गया। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार वाली नदियां, अवसादी निक्षेप और जलोढ़ जिसे कहा जाता है जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र जो है ये इसी प्रकार से बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दस एन एक्सटेंसिव फ्लैट एंड लैंड फॉर्म बाय एलुवियल डिपॉजिट डेवलप्ड एज द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि उत्तरी मैदान के रूप में ये पूरी तरह से विकसित हो गया। अगला है जियोलॉजिकल, द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि जियोलॉजिकल यानी कि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो भूगर्भीय जो प्रायद्वीपीय पठार था पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग। ठीक है, ये क्या है? ओल्डेस्ट पार्ट इसका, पृथ्वी का। अगला द पेनिनसुलर रीजन इज द मोस्ट स्टेबल पार्ट, और जो पेनिनसुलर रीजन है वो मोस्ट स्टेबल पार्ट है भारत का। ठीक है, यानी कि सबसे पुराना। अगला पॉइंट देखिए क्या करें। अगला पॉइंट है द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद लो हिल्स एंड ब्रॉड वैलीज। अब देखो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किसका बना हुआ है? अवसादी और मेटामॉर्फिक चट्टानों का ये बना हुआ है। ठीक है, अब जो है इसमें क्या बहुत बड़ी बड़ी निचली घाटियां भी हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी घाटियां हैं, पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, द मेघालय प्लेट्यू इज एन आउटलियर ऑफ द पेनिनसुलर। अब जो मेघालय का जो प्लेट्यू है, मेघालय का पठार है, वो क्या है? वो हमारा बाहरी भाग है। वो क्या है? वो हमारा
बाहरी भाग है, इट इज अ फ्लैट लैंड बिकम सेपरेटेड फ्रॉम द इंडियन पेनिनसुला। ये क्या है, ये पूरा एक फ्लैट लैंड के रूप में बना हुआ है, इसे भारतीय महाद्वीप के रूप में, महाद्वीप के स्थान पर, ड्यू टू फॉल्टिंग बाय द मालदा गैप। मालदा गैप के कारण क्या हुआ था, ये मालदा गैप के कारण ये हो गया ऐसा। ठीक है, आगे देखते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस ऑफ लैंड। जो वेस्टर्न था, वेस्टर्न कोस्ट था, वह फॉर्म, वो क्यों बना, अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस ऑफ लैंड के कारण ये बना हुआ था। अगला देखेंगे। इंडियाज लैंड शोज ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी। अब भारत का जो ये है, क्या ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी दिखाने की, बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिले। देयरफॉर इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 नेचुरल रीजन। इसलिए इंडिया को 4 प्राकृतिक भागों में डिवाइड किया गया। दीज आर, पहला क्या है, द नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। पहला क्या है हमारा, नॉर्दर्न यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है ग्रेट प्लेन यानी कि विशाल मैदान। तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड, मतलब तट एवं द्वीप जो है हमारा कहलाते हैं ना, तट एवं द्वीप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, अगला है हमारा इन एडिशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉक स्ट्रक्चर। यानी कि अब क्या कह रहा है कि जो इसके अतिरिक्त भारत को शैल क्रम में, रिलीफ एंड टेक्टोनिक प्रोसेसेस, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर्स एंड 6 सब फिजियोग्राफिक रीजन। भारत को डिवाइड किया गया कि इसमें 3 भागों में, लेकिन उसके 6 अन्य उपभागों में इसको डिवाइड किया गया। फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है, जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स है, इंडस गंगा प्लेन्स है, द ग्रेट डिजर्ट है, और कौन सा है, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू है, फिर कोस्टल प्लेन्स और फिर ऑफशोर आइलैंड्स है। ये कितने हो गए, टोटल 6 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारी जो है थ्योरी वाला पार्ट आपका खत्म हो जाता है। किसका, जो थ्योरी वाला पार्ट है आपका फिजिकल रिवीजन का, ये आपका खत्म हो जाता है, फिजिकल डिवीजन, नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया। अब आगे जो है इसके क्या कराएंगे, पहले हम इसके एमसीक्यू कराएंगे कल, और उसके बाद जो है हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। बट जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।